अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, इट्स मोहम्मद रब नवाज़ एंड वेलकम टू प्लांट लाइफ विद साहिल। व्यूवर्स, आज दिसंबर की 29 है और 2020 भी जाने लगा है। तो आज मैं साल के आखिर में आपके साथ इंतहाई खूबसूरत प्लांट की वीडियो शेयर करने लगा हूँ, जिसका नाम है, जिसे प्राइम रोज़ भी कहते हैं और प्राइम बोला भी कहते हैं। यह विंटर का बहुत खूबसूरत प्लांट है। ये डिफरेंट कलर्स में पाया जाता है, जिसमें वाइट, येलो, ऑरेंज, रेड, पिंक, पर्पल और ब्लू शामिल हैं। इसका टाइम पीरियड नवंबर के मिड से लेकर मार्च के एंड तक होता है और अगर इसकी ज़्यादा अच्छी केयर की जाए तो ये अप्रैल तक सरवाइव कर जाता है। अगर इसकी सनलाइट की बात करें हम, तो इसे शेडी एरिया पसंद है। सख्त धूप में या आपने इसे उस जगह रखा हो जहाँ फुल सनलाइट इसे मिलती हो, तो ये वहाँ सरवाइव नहीं करेगा, मर जाएगा। आप इसे शेडी एरिया में रखें या फिर आप इसे उस जगह रखें जहाँ इसे मॉर्निंग की सनलाइट मिलती हो। अगर आपने इसे इंडोर रखा हुआ है तो आप इसे सनी विंडो के पास रखें। अब बात करते हैं इसकी सॉइल पे। तो इसे सॉइल वेल ड्रेन पसंद है। अगर आप इसकी सॉइल तैयार करना चाहते हैं तो आप एक हिस्सा मिट्टी लें, एक हिस्सा सैंड लें और 1.5 हिस्सा खाद लें, या फिर आप 30% रेत लें, 30% मिट्टी लें और 40% खाद लें, क्योंकि इसे रिच सॉइल पसंद है। और जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उन्हें एसिडिक सॉइल पसंद होती है। इसे आपने पानी तब देना है जब इसकी ऊपर वाली सरफेस ड्राई हो जाए। इसकी मिट्टी को जौन सा है आपने ज़्यादा मॉइस्ट नहीं रखना और ना ही इसे ज़्यादा वाटरिंग करनी है, वरना इसकी पत्तियां पीली पड़ जाएंगी और ये प्लांट जौन सा है मुरझाना स्टार्ट हो जाएगा। और 20 डेज़ में इसे एक बार ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र आप इसे दे दें। अगर पेस्ट की बात करें तो पेस्ट वगैरह तो इस पर अटैक नहीं करते, लेकिन इस प्लांट में एक मसला आता है, वो है फंगस का। इसे फंगस लग जाती है, वो भी हमारी अपनी जौन सा लापरवाही की वजह से। अगर हम इसे ज़्यादा वाटर दें तो आप इसे फंजी साइड स्प्रेड जौन सा है वो आप बेशक ऐसे ऊपर डाल दें या फिर पानी में डाल के इसके ऊपर स्प्रे कर दें, तो वो भी आप स्प्रे कर सकते हैं। और दूसरा, अगर आप इसे फंगस से बचाना चाहते हैं तो आप इसके जो ड्राई लीव्स नहीं होते, यानी कि जो पुराने लीव्स होते हैं, वो जब भी सूख जाएं तो आप उन्हें निकाल दें। अगर आप उन्हें निकालेंगे नहीं तो उससे भी फंगस इसे लग जाता है। अगर आप इसमें फ्लावरिंग ज़्यादा चाहते हैं तो आप इसकी डेड हेडिंग किया करें। अब डेड हेडिंग क्या होता है? डेड हेडिंग वो होता है कि जो फ्लावर्स निकल कर मुरझा गए हैं आप उन्हें तोड़कर साइड पे कर दें। अगर आप उन्हें तोड़ते नहीं हैं तो उनके अंदर सीड्स जो से हैं इस प्लांट के बन रहे होते हैं और फिर पूरे प्लांट की कंसंट्रेशन उन सीड्स मेकिंग पे होती है, यानी सीड बनाने पे उसका फोकस होता है। इस वजह से वो ज़्यादा फ्लावर नहीं निकालता। तो जब भी इसका फ्लावर सूख जाए तो आप उसे पिंच करके निकाल दें बाहर। इससे जो सा है ज़्यादा इसके अंदर फ्लावर्स निकलेंगे। तो अगर आपके पास ये पौधा है तो आप जो मैंने बातें बताई हैं इस पर अमल करें और इंशाल्लाह आपके पौधे की अच्छी ग्रोथ भी होगी और अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा आप। और अगर आपके पास पौधा नहीं है ये, तो जाएं और नर्सरी से बाय करके लेके आएँ आप ये पौधा। ये बहुत खूबसूरत प्लांट है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो को लाइक भी कर दें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में मुझे कमेंट भी करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।